हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह सुबह बस वीडियो स्टार्ट किया अपना, और मैं कर रही हूँ अपने घर के काम, जो भी अपने काम होते हैं ना सुबह के। और चीज़ें अरेंज करना, सामान ठीक ठाक करके रखना और झाड़ू वगैरह लगाना, तो बस वही कर रही हूँ। तो ये मैंने बेड ठीक कर दिया, और गुड़िया ने पता नहीं क्या निकाला था, उसने सारा घर ऐसे ही कर दिया। दोनों बच्चे कल गए थे ना रेखा दीदी के साथ बाहर, तो उन्होंने ना अपना सामान लिया होगा और ऐसे ही ये वाला कमरा फैला के चले गए। तो मैंने बहुत सारा समेटा उनका फैलाया हुआ। और अब मैं कर रही हूँ साड़ी फोल्ड, क्योंकि ना सोफे पे कपड़े पड़े हैं जो कि फोल्ड करके रखने हैं। तो पहले ये साड़ी रख दूँगी, और बाकी के कपड़े भी करने हैं तो उनको भी मैं कर लूँगी। पहले जो मुझे चीज़ें नज़र आती जाती है ना, फटाफट से वो करती रहती हूँ। लगी तो मैं कपड़े फोल्ड करने थी, फिर देखना और चीज़ों में लग जाऊँगी। तो बस इसे भी फोल्ड करके रख दूँ। और नाश्ता अभी मैंने नहीं बनाया, क्योंकि ये सोए हुए हैं और बच्चे तो गए रेखा दीदी के घर। तो मैं सारा काम अपना करके तभी नाश्ता बनाऊंगी। ये सो रहे हैं ना, जब तक मैं अपना काम कर लूँ फटाफट से, क्योंकि है ना फिर मुझे टाइम मिल जाता है जल्दी जल्दी काम करने का और सफाई से करने का। उठेंगे तो मैं नाश्ता बना लूँगी। और ये ना कबर्ड में ना ऊपर जो अलमारी पे रखी थी गुड्डू की बुक, तो वो बुक पता है एनसीईआरटी की बुक भी है जो गुड़िया की लगती है। तो उन्हें मैं ना दे भी नहीं सकती, क्योंकि 10th क्लास की है तो उसके काम आ जाएगी। वो मैंने उठा के रख दी। और ये बड़ा सा टेडी गुड़िया का निकला हुआ था, वो मैंने ना अलमीरा में ही सेट कर दिया। छोटी छोटी जगह में ही ना बहुत सारी चीज़ें निकालती रहती हूँ मैं, मतलब जगह निकालती रहती हूँ रखने के लिए। तो ऐसे ही करना पड़ता है, क्योंकि सामान ज़्यादा हो जाता है, जगह कम होती है, तो फिर सारी चीज़ें अच्छे से देख के और दिमाग लगा के ही करना पड़ता है। और ड्रेसिंग टेबल में यहाँ पे ठीक कर रही थी अपना, रबड़ और सारे क्लेचर वगैरह फैले हुए थे, तो वो मैंने एक इसमें भर के रख दिए। एक कप है मेरे पास जो मैंने यहाँ पे रख रखा, उस कप में डाल के मैं रख देती हूँ, ताकि मुझे चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। और ये पाउच मैंने बना रखा अपनी लिपस्टिक वगैरह रखने के लिए, तो सारी इसी में रख दूँगी। और बिंदी के पत्ते फैले हुए हैं तो वो भी रख दूंगी। साथ के साथ ड्रेसिंग टेबल भी संभाल दिया मैंने अपना, ड्रॉर फैल जाती है ना धीरे धीरे, तो वो भी मैंने ठीक करके रख दी। और कंघे वगैरह जो होते हैं ना वो मैं सामने रख दूंगी, क्योंकि गुड़िया के पापा भी लेते हैं ना, तो फिर इनको चीज़ें नहीं मिलती, तो इसलिए सामने रख दूंगी ऊपर। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी इस पाउच में डाल के रख ली, ताकि मुझे भी ढूंढने में आसानी हो। और सारी लिपस्टिक वगैरह ना सारी इकट्ठी करके रख लेते हैं ना, तो हमें आसानी होती है, क्योंकि फिर चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती। और ये है गुड़िया का ड्रॉर, तो वो अपना संभाल के रखती है, वो वाला मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। वो मुझसे ज़्यादा अच्छा कर लेती है अपना, तो वो मैंने अपना कर लिया। तो ये कर रही हूँ मैं यहाँ की सफाई। तो यहाँ पे फैला हुआ ना, तो सारी चीज़ें ऐसे ही हो जाती है बस सुबह के टाइम। तो सारा दोबारा समेटना पड़ता है घर सब कुछ। और मैंने फिश को दाना भी डाल दिया साथ के साथ, क्योंकि बच्चे तो गए हैं, ये डाल देते हैं, ये सोए हुए अभी। तो फिर मैंने सोचा अभी मैं काम कर रही हूँ ना, तो मुझे ध्यान आया तो मैंने भी डाल दिया। मैं कम डालती हूँ वैसे। अच्छा, तो अभी देख लेते हैं किचन में क्या फैला हुआ है। ये अपनी ऐसी जगह होती है ना जो ज़्यादातर टाइम हमारा यहीं पे बीतता है सभी लेडीज़ों का। तो किचन में भी देख लेती हूँ मैं क्या क्या फैला हुआ है। ये रोटी थी रात की, तो मैंने थैली में डाल के रख दी। ये जो गऊ ग्रास वाले आते हैं ना, तो उनको दे दूँगी, मैं कूड़े में नहीं डालती कभी भी, तो काम आ जाती है। तो रात को किचन में सारी संभाल के सोई थी, और अंदर की लाइट मैंने इसलिए बंद कर दी, वो सोए हुए ना गुड़िया के पापा, तो फिर डिस्टर्ब होगा उनको, उनकी नाइट शिफ्ट थी, तो इसलिए लेट तक सोएंगे आज। और अभी मैं सारे कपड़े ये सोफे पे जो रखे हैं ना वो फोल्ड करके रख दूँगी। तो ये तो मुझे सारे ये हैंग करके रखने हैं, जो भी टी शर्ट वगैरह आप लोगों को दिख रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने उनको फोल्ड नहीं किया। और बच्चों के कपड़े यहीं पे रख दूँगी। तो बस इनके बच्चों के ही ज़्यादा होते हैं कपड़े, मेरे और इनके तो कम निकलते हैं, क्योंकि बच्चों का होता ना दिन में दो दो बार भी चेंज कर लेते हैं, तो धोने में भी इनके ज़्यादा होते हैं और रखने में भी मुझे ज़्यादा लगते हैं। तो बस ये चादर है, बेडशीट भी मैंने धुली थी कल, तो वो भी मैंने फोल्ड करके। और घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत कम ध्यान जाता कभी कभी, जैसे शू रैक हो गया, वो भी हमें कभी कभी साफ़ करना पड़ता है और अच्छे से लगाने पड़ते हैं उसमें स्लीपर वगैरह। तो वो साफ़ तो मैंने कर दिया था पहले ही, और ना धीरे धीरे फिर से ऐसा ही हो जाता है। और ये जो आम लेके आए थे, तो इनको भिगो के पानी में रख दूँगी, और ना इसमें ही रख दूँगी, तो इनकी जो गर्माहट होती है ना वो भी निकल जाती है। आम गर्म होते हैं ना, तो इसलिए पानी में डुबा के ज़रूर रखने चाहिए,
2-3 घंटे। तो मैंने ऐसे ही डुबा के इनको रख दिया था धो के अच्छे से। तो अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा शाम को, क्योंकि मैंने दोपहर में वीडियो नहीं बनाया, मैं सो गई थी। तो ये शाम का खाना बन रहा मेरा रात का। तो खाने में मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो मैंने बेसन घोल के लस्सी में रख दिया और अभी मोटर भी चला दी, पानी आया हुआ है और मशीन भी लगा दी। तो तब तक मैं अपनी कढ़ी छोंक लेती हूँ। तो बस मैंने कढ़ी में ना जीरा डाल दिया और मेथी धनिया डालना भूल गई, वो भी मैंने डाला पर बाद में। प्याज पहले डाल दी, उसके बाद फिर मेथी और धनिया डाला। आज भूल गई मैं, क्योंकि ये तड़के में ही डलता है ना। तो प्याज को अच्छे से भून लेंगे। इनको ज़्यादा तो नहीं जलाना होता, बस इतना ही होता है कि हल्की गोल्डन कर ले। तो बस इनको प्याज को अच्छे से भून के मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। और देखो आप लोगों को दिख रहा होगा धनिया मैंने बाद में डाला और मेथी, तो ये मैं डालना भूल गई थी ना, तो अभी मैंने ऐड कर दी। और इसमें मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पका लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे कुछ मसाले। और पकौड़ी भी बनानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि कढ़ी खाली नहीं बनती ना। जब भी कढ़ी बनाते हैं तो पकोड़े ज़रूर बना के डालते हैं, चाहे थोड़े से बनाओ या फिर सिंपल बना के डालो बिल्कुल। मैंने प्याज के बनाए थे। तो बस प्याज भी मेरी गोल्डन सी भुन गई है अच्छे से। तो अब इसमें डाल दूँगी मैं हल्दी, लाल मिर्ची और पिसा हुआ धनिया। यही 3 चीज़ मैंने इसमें डाली थी। और हाँ, थोड़ा सा गरम मसाला। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये मसाला पक सा जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, मिर्चें वगैरह जलनी नहीं चाहिए, क्योंकि तेल में ज़्यादा जल्दी डर होता ना जलने का। तो जल्दी से बस मैंने इसमें जो घोल बना के रखा था ना, तो वो डाल दिया। और इसे फिर जितना पानी चाहिए होगा ना, मैं पानी डाल के पकने के लिए धीमी आंच पर छोड़ दूँगी। और जब तक मैं बना लूँगी अपने पकोड़े। तो मैं कढ़ी ऐसे ही बनाती हूँ, कढ़ी बनने के लिए पहले रख देती हूँ, क्योंकि टाइम लगता है ना कढ़ी बनने में। तो कढ़ी बनने के लिए एक साइड में पहले रख देती हूँ, उसके बाद साइड में बनाती रहती हूँ पकोड़े। और फिर साथ में इसमें डाल देती हूँ, तब तक कढ़ी भी बन जाती है। ऐसे ना टाइम भी बच जाता है और कढ़ी बनाने में टाइम भी नहीं लगता, अगर हम दोनों चीज़ें साथ साथ बनाते हैं तो बस अब मैंने इसमें नमक डाल दिया और इसे पकने। क्योंकि कई बार क्या सोचते हैं कि हम बर्तन अलग अलग क्यों करेंगे, इसमें पकोड़े बना के और बाद में कढ़ी बना लेंगे, ये सोचते हैं ना, तो फिर कढ़ी बनाने में लेट हो जाता है। तो मैं हमेशा फिर ऐसे करती हूँ कि कढ़ी एक साइड में बना ली और एक साथ साथ में बना लिए पकोड़े। और ये बैठे हैं छत पे, तो तेजू भी आया हुआ ऊपर और वो बार बार में आवाज़ें लगा रहा है, आंटी ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। शाम के टाइम में ऊपर जाती हूँ ना, इसीलिए फिर मैं आज गई नहीं, क्योंकि कढ़ी बनाने में टाइम लगता, पकौड़ी वगैरह भी बनानी थी। और बर्तन भी थे मेरे शाम के जो मुझे धोने थे। और आप लोगों को भी पता, जब पकौड़े वगैरह कुछ भी अलग से किचन में बनाते हैं ना, तो किचन फैल भी जाती है और बर्तन भी ज़्यादा होते हैं। तो फिर मैंने बर्तन भी सारे बहुत सारे धोए थे। और बस पकोड़े बना लेती हूँ फटाफट से। उसके बाद बर्तन वगैरह करके सारे किचन विचन साफ़ करके अच्छे से तब गई थी मैं ऊपर। और कितना अच्छा कलर आया ना कढ़ी का, जितनी अच्छी दिख रही है ना, तो खाने में भी इतनी टेस्टी बनी थी। जबकि आज मेरे पास हरी मिर्च भी नहीं थी, हरी मिर्च में बनाती हूँ मैं ज़्यादातर कढ़ी। आज मैंने लाल मिर्च में बनाई, पर फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। पकोड़े भी मैं साथ के साथ डाल दूँगी। आज मैंने कड़छी का यूज नहीं किया, ये वाला चम्मच ले लिया, इससे ही काम चला लिया, क्योंकि थोड़े थे ना, तो बस मैंने ऐसे ही बना लिए। तो साथ के साथ मैंने पकोड़े भी डाल दिए। और पता है, इसमें अब तड़का लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, इतना अच्छा कलर मेरी कढ़ी का आया है। और मैंने तड़का लगाया भी नहीं फिर बाद में। कई बार हल्का सा रह जाता ना, मेरा कलर नहीं आता, तो मैं लाल मिर्ची जो पिसी हुई होती है ना, तो वो ऊपर से डाल देती हूँ तेल में करके, तो उससे कलर अच्छा आ जाता है। आज मुझे ज़रूरत नहीं
अच्छा, तो इधर कपड़ों को भी देख लेते हैं। कपड़े मेरे धुल गए, मैंने दोबारा एक बार और लगा दिया, अच्छे से पानी निकल जाएगा। और क्या, कपड़े का निकाल के आ गया, शर्ट शर्ट का निकाल के आया छत पे। पानी पिएगा? तो अभी ये तेल भी पलट के रख दूंगी और इसे भी धो के रख दूंगी। साथ के साथ मैंने बर्तन भी धो दिए थे, कढ़ाई वगैरह सब पलट के। और रोटी बनाई थी मैंने और चावल। तो चलिए, कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर